welcome back to the channel. Now today we are going to learn about the bitwise operators in a Python. These operators are used to perform the operations on a binary number. That means these operators are used to manipulate the data at very bit level. अगर समझो हमें bitwise operators का यूज करना है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई नंबर है तो पाइथन क्या करेगा, पहले वो नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जिससे हम लोग 0 1 0 1 इस तरह से बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देन बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हर एक बिट को कंपेयर करके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स डायरेक्टली वर्क ऑन अ बाइनरी नंबर्स. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखेंगे. सो आई हैव ओपन हियर अ जुपिटर नोटबुक एंड यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है एज अ बिटवाइज ऑपरेटर्स. सो डायरेक्टली बिफोर लर्निंग द बिटवाइज ऑपरेटर्स लेट्स लर्न द व्हाट इज मीन बाय बिट. ठीक है, बिट क्या होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डेटा एंड इट कैन बी आइदर 0 और 1. ठीक है, जब भी हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो पाइथन इंटरनली क्या करता है, किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. फिर हर एक बीट को कंपेयर करके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है. अभी समझो यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ एज ए, ठीक है, इसे वैल्यू असाइन कर रही हूँ मैं एज अ 5. ठीक है, अगर मैं करती हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, रन इट, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है. लेकिन अगर मुझे ए को मतलब 5 को बाइनरी फॉर्म में देखना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट बाइनरी ए ब्रैकेट क्लोज रन. ठीक है, सो यहाँ देखो 5 जो है वो इंटरनली बाइनरी के फॉर्म में कैसे सेव हो रहा है, 1 0 1. ठीक है, और इसके पहले ये जो 0b लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिस्प्ले करता है कि ये मेरा बाइनरी नंबर है. 0b स्टैंड्स फॉर द बाइनरी. दूसरा एक नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है, मैं लेती हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 3. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, b को भी प्रिंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. ठीक है, नाउ रन इट. सो ये जो 3 है वो किस तरह से सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा है एज अ 1 1. ठीक है, या फिर हम लोग 0 1 1 ऐसे भी उसे बोल सकते हैं. सो कोई भी डेसिमल नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं तो पाइथन क्या करता है, इंटरनली उसे कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बिन लगाया है, बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी, तो उसने ये नंबर्स को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे. पाइथन के अंदर टोटल जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ठीक है, वो हमें 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स देखने हैं. ठीक है, एक देखना है बिटवाइज एंड. सो पहला जो ऑपरेटर हमें देखना है वो देखना है बिटवाइज एंड. ठीक है, एंड इसका सिंबल जो है वो है हमारा इस तरह से. नाउ अभी यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जब हम लोग बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो अगर दोनों बिट 1 है तो ही वो 1 रिटर्न करेगा. अगर दोनों में से कोई एक भी बिट 0 है या फिर दोनों भी 0 है तो वो 0 ही रिटर्न करेगा. अभी यहाँ देखो हम लोगों ने ए एंड बी पहले से ही लिया है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने वैल्यूज असाइन की है एज अ 5 एंड 3. अभी हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेटर को. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट ए एंड बी. नाउ रन इट. ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, सो इसे मैं हैश लगा के कमेंट कर देती हूँ. नाउ रन इट. सो यहाँ पे देखो वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, एज अ 1 डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, अभी ये सिंपली क्या होता है, ये है मेरा 1 0 1. ठीक है, और ये है मेरा 1 1. ठीक है, सो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, ये क्या है, 5 क्या है मेरा 1 0 1. ठीक है, एंड बी क्या है मेरा 3. ठीक है, 3 क्या है 0 1 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 1 ये 1 आएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑपरेटर किस तरह से परफॉर्म करता है, अगर दोनों बिट्स 1 है तो ही वो 1 रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. ठीक है, सो ये होता है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर. अगर दोनों बिट्स 1 है देन यू विल गेट द आंसर एज 1 अदरवाइज 0. ठीक है, इस तरह से हमें दोनों बिट्स को कंपेयर करना है. ना जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमें देखना है वो देखना है बिटवाइज और. ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर हमें देखना है. ठीक है, उसका सिंबल है हमारा ये. ठीक है, नाउ और ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है,
जब हम लोग दो बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों में से एक भी बिट हमारा 1 है तो वो रिजल्ट देगा एज अ 1, ठीक है। सो यहां देखो मैं लिख रही हूं प्रिंट ए और बी, नाउ रन इट, ठीक है। तो यहां उसने आंसर दिया है एज अ 7, ठीक है। ये वर्क कैसे करेगा, ये सिंपली वर्क कैसे होगा, एक क्या है हमारा 101, दूसरा क्या है 011, ठीक है। सो ये क्या होगा, यहाँ पे 11 का 1 होगा, 01 का भी 1 होगा, 10 का भी 1 होगा, ठीक है। 111 आएगा, 111 जो होता है वो डेसिमल में हो जाता है मेरा 7। सो इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करता है। जब हम लोग दो बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में से एक बिट भी अगर हमारा 1 है तो वो रिजल्ट देगा एज अ 1। नाउ जो थर्ड ऑपरेटर हमें देखना है वो हमें देखना है बिटवाइज एक्सऑर, ठीक है। एक्सऑर मींस एक्सक्लूसिव और, ओके। इट रिटर्न 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। 01 है तो 1 मिलेगा, 10 है तो 1 मिलेगा, लेकिन 00 है तो 0, 11 है तो 1। इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो हमारा ये है ना। अभी हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। सो प्रिंट ए एक्सॉर बी, नाउ रन इट, ठीक है। तो उसका आंसर हमें मिल रहा है एज अ 6, ठीक है। ये कैसे परफॉर्म करता है, अगर बिट्स हमारे डिफरेंट है, अगर मैं 0 एंड 1 को कंपेयर कर रही हूं तो 1 देगा, 1 एंड 0 को कंपेयर कर रही हूं तो भी 1 देगा, लेकिन अगर 0 है या फिर 1 है तो वो 0 कर देगा। सो ये है हमारा बिटवाइज एक्सॉर। नाउ नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमें देखना है वो है बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट, ओके। इसका जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर एज पर द नेम, ये क्या करता है, सारे बिट को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। द नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स इन पाइथन। ये जो ऑपरेटर है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है वो यूज करता है, ठीक है। अभी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो नॉट ऑपरेटर है तो वर्क कैसे करता है। सो ये नॉट ऑपरेटर का एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर मैं नॉट करना चाहती हूँ तो ये परफॉर्म कैसे करेगा, ये परफॉर्म करेगा निगेटिव ऑफ x प्लस 1, इस तरह से ये परफॉर्म होता है, ठीक है। इसका ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज पाइथन तो इंटरनली सारी चीजें परफॉर्म कर ही रहा है, ओके। सो अभी समझो मैं यहां पे लिख देती हूँ मेरा प्रिंट, ठीक है, एक्सॉर ए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। मैंने ये वाले फॉर्मूला को भी कमेंट कर देती हूँ, नाउ रन इट, ठीक है। ये सिंपली सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी आपको लगता तो होगा कि ए की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर मिल रहा है मुझे -6, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या है, ये होगा 5 + 1 6, ठीक है। और जब हम लोग एक्सॉर ऑपरेटर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमें देखना है वो है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है मेरा ये वाला, ठीक है। इसका मीनिंग सिंपली ये है कि अगर हम लोग कोई बाइनरी नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो ये अगर मैं एक लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई कर रही हूं तो ये हर एक डिजिट को 1 प्लेस से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा, सिंपली, ओके। सो यहां देखो, अभी जैसे कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, 5 हमारा नंबर है, ठीक है, उसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया है 1 0 1, ठीक है। सो अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा रही हूं तो ये 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, 0 यहाँ पे चला जाएगा, एक जो है वो और एक लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारी ब्लैंक स्पेस बचती है वहां पे ऐड हो जाएगा हमारा 0, ओके। सो सिंपल वर्ड्स में हमें इसे कैसे याद रखना है कि अगर हम लोग बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ये वाले ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता है, सिंपल टर्म्स, ओके। अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रही हूँ, मेरा प्रिंट फंक्शन, ठीक है। नंबर क्या है मेरा ए है, ठीक है। मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ बाय 1, नाउ रन इट, ठीक है। सो ये बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल टर्म्स में हमें इतना ही याद रखना है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। उसी तरह
अगर हम लोग राइट शिफ्ट का यूज करेंगे तो, ठीक है, राइट शिफ्ट का फॉर्मूला है ये हमारा ये वाला, ओके। सिंपल है, ये भी क्या करेगा, हर एक बिट को राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है, और जहां पर ब्लैंक स्पेस है वहां पे वो 0 को ऐड करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल टर्म्स में ये देखा, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता है, उसी तरह से राइट शिफ्ट जो है वो नंबर को 2 से डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहां देखो मैं लिख रही हूं प्रिंट ए राइट शिफ्ट 1, ठीक है, नाउ रन इट, ठीक है। सो उसने डेसिमल में आंसर नहीं दिया है, हमें आंसर दिया है एज अ 2, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने ए लिखा, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में 2 दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए क्या है मेरा 5 है, ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं अगर मुझे किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं अगर हमें नंबर को 2 से डिवाइड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर्स इन अ पाइथन, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है, अगर मुझे फ्लैग्स को सेट करना है, क्लियर करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है या फिर इंक्रिप्शन चाहिए हमें, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। So this is all about the bitwise operators which operates or which works on the binary values. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Thank you.